क्या आप लोग भी बनाना चाहते हैं इस तरीके की फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट? तो चलिए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र टेक अकेडमी में। तो इस तरीके की शीट डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक नई शीट को। हमने यहाँ से एक नई एक्सेल की शीट ली है और इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। आगे से क्या करेंगे दोस्तों, आगे से हमें फर्स्ट दो रो को छोड़ना होगा और आगे से 3 कॉलम को छोड़ते हैं। यहाँ से करते हैं लिखना स्टार्ट। तो यहाँ से सबसे पहले हम डेट को टाइप करेंगे। यहाँ 1, इसके लिए हम एक फार्मूला टाइप कर लेते हैं, इक्वल डेस, इसमें 1 प्लस करेंगे। उसके बाद इसको करेंगे कॉपी और शिफ्ट की को दबाए रखने के बाद राइट एरो को प्रेस करेंगे तो ये राइट की तरफ सिलेक्शन लेता हुआ चला जाएगा। उसके बाद कर देंगे पेस्ट। तो हमारे 21 तारीख तक हो गया है, बाकी का 8-9 दिन का डेटा और फुल कर लेते हैं इसमें। ओके 28, यहाँ से 2 दिन का और लेते हैं 30। अब उसके लिए उसके बाद इसको करेंगे कॉपी और अल्ट ES और V। अभी हमने इसका फॉर्मूला लगाया है, इसको हम अब विदाउट फार्मूला कर देते हैं। इससे हम आगे एक फार्मूला लगाएंगे डे निकालने के लिए, तो वो आसानी से इस पर काम कर सके। उसके बाद ये होगी हमारी डेट। अब डेट के बाद हम डे भी निकाल लेते हैं। तो डेट निकालने के लिए फार्मूला होता है दोस्तों हमारा इक्वल टेक्स्ट वैल्यू में आ जाएगा हमारा जो डेट का डे निकालना है वो, कॉमा देंगे और इनवर्टेड कॉमा में डी 3 बार टाइप करेंगे और एंटर। आ गया टेक्स्ट संडे। अब ये डी मैंने यहाँ सिर्फ 3 बार ही क्यों टाइप किया, क्योंकि मुझे शॉर्ट में नेम चाहिए। अगर मैं इसको 4 टाइम टाइप कर देता तो ये पूरा डे का नाम काउंट करके दे देता है। और हमारे पास स्पेस की कमी है, इसलिए हम इसको 3 में करेंगे तो वो वैल्यूएबल रहेगा। उसके बाद हम इसको करेंगे कॉपी और पीछे तक करेंगे सेलेक्ट जहाँ तक हमारी डेट लिखी हुई है और यहाँ कर देंगे पेस्ट। तो ये हो गए। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ नाम चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए, नाम चाहिए और डेजिग्नेशन। तो ये डेटा हमारे पास पहले से ही पड़ा है, तो हम इस डेटा को अपनी पिछली शीट से उठा लेते हैं। तो हमने यहाँ से डेटा को किया कॉपी और अपनी शीट पर आए और यहाँ कर दिया पेस्ट। उसके बाद हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पीछे तक जहाँ तक हमारे नाम हैं और उसके बाद पूरी शीट जहाँ तक है उसको करेंगे हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बनाएंगे हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो उसके लिए हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन, ये डेटा टाइप के अंदर मिलता है डेटा वैलिडेशन। और उसके बाद हम यहाँ एक लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट में हमें क्या क्या चाहिए दोस्तों, हमें प्रेजेंट चाहिए, कॉमा एब्सेंट चाहिए और कॉमा हॉलीडे चाहिए, EL चाहिए, CL चाहिए और PL चाहिए और करेंगे ओके। तो इससे दोस्तों हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे अगर हम कोई गलती से कोई और भी वर्ड टाइप हो जाता है तो वो डेटा को एंटर नहीं करने देगा। ये फ़ायदा रहता है डेटा वैलिडेशन यूज करने का। उसके बाद हम जल्दी से डेटा को कर लेते हैं फिल करने के लिए एक और सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। सबको कीजिए, पूरी सीट को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं पहले हम, जहाँ तक हमारा है डेटा को हमने किया यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट और यहाँ भी कर लिया हमने सेलेक्ट यहाँ तक। अब में इसमें भरना है तो हमने यहाँ दबाया पी दबाने के बाद अब हम इसमें एंटर मारेंगे, तो कंट्रोल के साथ एंटर मारेंगे तो पूरा डेटा एक साथ फिल हो जाएगा। उसके बाद अब हम कहाँ हमें एब्सेंट रखना है वो देख लेते हैं। संडे है, संडे में तो भाई संडे है, हॉलीडेज है, तो पूरे संडे को सेलेक्ट किया हमने और यहाँ से नीचे तक सिलेक्शन कर लिया। कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो नीचे तक HH फिलअप हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ संडे हैं
कामा फिलअप कर लेते हैं। अब ऐसे हमें पता नहीं लग रहा है तो एक काम करते हैं दोस्तों, इसके लिए हम पहले फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर लेते हैं, जिससे हमें संडे वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो हम आएंगे यहाँ फाइल मेन्यू पर, होम टैब के अंदर आ जाते हैं और इसको कर लेते हैं पहले सेलेक्ट। यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ से हमने पूरा लिख रखा है, यहाँ से लेकर और एक साथ हो जाएगा। शिफ्ट कंट्रोल और राइट एरो की प्रेस कीजिए। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए। उसके बाद हाईलाइटेड सेल एंड रूल, इसमें जाने के बाद यहाँ टेक्स्ट डेप्थ कंटेंट, इस पर जाएंगे। हमें क्या चाहिए, संडे को हाईलाइट करना है, संडे। और यहाँ से कोई से कलर आ रहे हैं, यहाँ से पिक कर सकते हो या कस्टम कलर कोई अपनी मर्जी मुताबिक ले सकते हैं। हम थोड़ा ले लेते हैं, संडे को ब्लू कलर दे देते हैं। ओके तो देखिए संडे हमारा ब्लू कलर में आ गया। जहाँ जहाँ संडे है हाईलाइट हो गया है तो हमें ईजिली दिखाई भी देगा सीट में और समझने में भी आ रहा है। तो अब संडे को हम जल्दी से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जहाँ जहाँ संडे है वहाँ हम फिलअप कर लेते हैं हॉलीडेज। ओके, अब बाकी का हमें प्रेजेंट एब्सेंट कहाँ किसको देना है वो हम बाद में कर लेंगे। और उसको सबको करेंगे पहले सेलेक्ट, पूरे डेटा को ऊपर से नीचे तक किया सेलेक्ट, और हम बॉर्डर लगा देंगे ऑल बॉर्डर। तो Alt+H+V+A, तो हमारा ऑल बॉर्डर लग चुका है पूरी सीट पर। उसके बाद अब हम यहाँ चाहिए हमें इसको काउंट करने के लिए, तो हम यहाँ ले लेते हैं सबसे पहले प्रेजेंट एब्सेंट हॉलीडेज EL CL और PL। इसे काउंट करने के लिए इसको थोड़ा हम स्पेस दे देते हैं और मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको फार्मूला अच्छे से दिखाई दे। इक्वल, इन सभी को काउंट करने के लिए हमारा जो फार्मूला रहता है वो रहता है काउंट इफ का। इक्वल, तो हम यहाँ काउंट इफ रेंज कहाँ से कहाँ तक देना चाहती हो, तो भाई हम रेंज देना चाहते हैं 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक। तो 1 से 30 तक हमने रेंज दी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में हमें क्या दिखाना है, प्रेजेंट, तो P इनवर्टेड कॉमा क्लोज करो और एंटर। तो इसने P को काउंट कर दिया। इसी तरीके से हम एब्सेंट को निकालने के लिए सेम फार्मूला रिपीट करेंगे। काउंट इफ इक्वल काउंट इफ। अब रेंज चाहिए तो रेंज हम सेम रेंज लेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में A इनवर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर। ये भी क्लियर हो गया। हॉलीडेज के लिए भी हम सेम फार्मूला यूज करेंगे, काउंट इफ रेंज चाहिए तो रेंज भी हमें सेम ही रखनी है 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में H इनवर्टेड कॉमा क्लोज कॉलम क्लोज एंटर। उसके बाद इसी तरीके से दोबारा से फिर लिखेंगे काउंट इफ रेंज, तो रेंज में चाहिए हमें 1 तारीख से 30 तारीख तक की रेंज चाहिए, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में EL इनवर्टेड कॉमा क्लोज कोष्टक क्लोज और एंटर। इसी तरीके से CL को भी करेंगे, काउंट इफ रेंज चाहिए हमें यहाँ से 1 तारीख से 30 तारीख तक, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में देंगे EL इनवर्टेड कॉमा क्लोज एंटर। और इसी
इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। काउंट एफ रेंज चाहिए तो रेंज हमें यहाँ से लेकर 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कॉमा इंटरट कॉमा में CL कॉमा क्लोज कोष्टक बंद एंटर। अब हम एक बार फॉर्मूले चेक कर लेते हैं, हमने सभी को सही दिया है। देखिए हमने यहाँ गलत कर दिया, CL डाल रखा है, जबकि हमें चाहिए यहाँ क्या चाहिए था, हमें PL, तो हम इसको PL कर देते हैं। यहाँ PL है, हम EL को रख देते हैं, EL सॉरी ये हमारा CL होना चाहिए, हमने यहीं गलत टाइप कर रखा है, ये हमारा CL है। जब यहाँ गलती है तो यहाँ भी होगी, यहाँ EL की जगह CL कर सकते हैं। ओके, अब इसको सभी को बॉर्डर दे देते हैं, HVA इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल बॉर्डर की, ये हो चुका है। अब हमें यहाँ कहीं भी चेंज करना रहेगा, पहले हम इसको पूरा फिलअप कर लेते हैं। यहाँ सेलेक्ट कीजिए, यहाँ देखिए, आइए सेलेक्ट करने के बाद ये प्लस जैसा निशान आ रहा है, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो नीचे तक रेंज उठा लेगा। यहाँ करेंगे जैसे, इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, इस पर आए, ये प्लस का आइकन बना, डबल क्लिक कर दिया तो ये नीचे तक जहाँ भी है फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा आपका पूरी शीट के ऊपर। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हमें कहीं भी चेंज करना रहेगा। अब बाकी हमारा यहाँ में देना है EL, तो देखिए मैं यहाँ EL में दे रहा हूँ, ऑटोमेटिक काउंट कर रहा है। यहाँ मैं PL दे देता हूँ, देखिए PL में काउंट कर लिया उसने। सॉरी, हॉलीडे में PL तो नहीं लग सकता, प्रेजेंट वाले में ही लगेगा EL CL और PL। इस तरीके से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। और उसके लिए थोड़ा ये है, इसको हम कर देते हैं थोड़ा मर्ज एंड सेंटर, एक एक करके इन सभी को कर देते हैं। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। यहाँ से भी हमने इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया। सभी को एक साथ सेलेक्ट करो और इसे सेंटर, और यहाँ से भी सेंटर। उसके बाद सेल को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जहाँ तक जितनी जगह है उस हिसाब से हम दे देते हैं। अब बाकी बचा ऊपर का स्पेस, ये हमने किस लिए रख रखा था, इसके लिए हम करेंगे सभी को यहाँ से सेलेक्ट, यहाँ तक सेलेक्ट किया और यहाँ मर्ज एंड सेंटर किया। इसको मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ लिख देते हैं हम अटेंडेंस शीट 820 and attendee attendance sheet month of सितंबर 2024। मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है, आप जिस डेट का बनाओगे, जिस मंथ का बनाओगे वो रखना। उसके बाद हम इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जितनी हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। मैं आपको एक बार छोटा करके दिखा देता हूँ, जितनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, फिलअप कर देंगे। जो भी आपको कलर ठीक लगे वो आप दे सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। और इसमें भी हम थोड़ा दे देते हैं कलर, इसको पूरे को कलर दे देते हैं एक। इसको हम दे देते हैं बाकी जहाँ जहाँ संडे है, हॉलीडे को हाईलाइट करना चाहते हो आप जिस भी कलर से, तो आप कर सकते हो। हम इसको ये कलर दे देते हैं जहाँ जहाँ हमारा संडे है।
इस तरीके की कलर फॉर्मेटिंग दे सकते हैं एज पर योर कंपनी रिक्वायरमेंट और अपनी सहूलियत के हिसाब से। मैंने आपको इसके अंदर सारी चीज़ें कवर की हैं, कौन सा फार्मूला लगाए जाते हैं इसके अंदर, बॉर्डर किस तरीके से देते हैं, सेल को हाईलाइट किस तरीके से किया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, डेटा वैलिडेशन भी आपको इसमें मैंने यूज करके दिखाया है। तो ये इसको हम पूरा कर दिया हमने कंप्लीट। तो इस तरीके से दोस्तों अटेंडेंस शीट को डिजाइन किया जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी और आप किस तरीके की और वीडियो चाहते हो और किस लेसन के ऊपर चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए। और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं इसी तरीके की किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।